हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी बिहार बोर्ड श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने इस वीडियो में बनाए हैं। इससे पहले मैंने आपको पूरे अच्छे से निबंध को समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पहले पूरे निबंध को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद इसमें आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, पहले निबंध को देख लीजिए। देखिए, पहले आपको पूरा कहानी सुनना है। मैंने पूरे अच्छे से फेस वाला वीडियो बनाया है, निबंध पूरा सुनाऊंगा। दूसरा में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव, ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद तीसरा का मैं लिंक दूंगा नीचे, जहाँ से आप सब्जेक्टिव वीडियो करोगे, है ना। तो पूरे के पूरे मैंने कोर्सेज इसमें अच्छे से किया है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन हमारा है जी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हमने आपको अच्छे से करवाया, बता दीजिए, है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 24 अप्रैल 1893 या फिर 28 अप्रैल 1894, है ना। तो है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हमने उस वीडियो में आपको अच्छे से बताया होगा कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन हमारे पास है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ पर हुआ था? महू में। ठीक है ना। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे? यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। ठीक है ना। तो हमने आपको पूरे अच्छे से बताया। अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर कह रहा हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा देख लीजिए। ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया ना कि यह क्या है, एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। मैंने वीडियो में कितने अच्छे से बताया, आपको याद है? किसने किया था? ललई सिंह यादव ने, दलई सिंह यादव ने, रूपक सिंह ने या फिर ललन सिंह यादव ने, है ना। तो मैंने खूब अच्छे से बताया था कि सन 1936 में यह भाषण तैयार हुआ था अंग्रेजी में, लेकिन इसको नहीं दे पाए थे, तो इसका फिर हिंदी में अनुवाद किया गया था ललई सिंह यादव के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर देखें आप, बी में दिया गया। ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया था, है ना, वो भी 1936 में। कब किया था? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो हमने बोला था जब आपको कि हमने आपको अच्छे से बताया था कि इसके जो कुछ अन्य नाम जो हो सकते हैं ना, इसके जो कुछ अन्य नाम हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। संविधान निर्माता भी कहते हैं किसको? भीमराव अंबेडकर को। हम इसे बाबा साहब भी कहते हैं, और एक आध नाम हम कह सकते हैं इसे संविधान के जनक भी कहते हैं। निर्माता बोलो या जनक बोलो। यस। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 7। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब ने किस भाषण में संपादित अंश है, यानी किस भाषण का ये अंश है? द कास्ट इन इंडिया, जेनरलिसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या फिर हु आर शूद्रास, है ना। तो हमने आपको अच्छे से बताया ना कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के निबंध है वो किसका अंश है? वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही अंश है। इसी का ही अंश है जिसका रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, भीमराव अंबेडकर के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, यानी उसके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से रहे? हमने आपको 3 नाम पढ़ाया था। अगर आपने मेरी स्टोरी देखी है पूरी, तो स्टोरी देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने 3 नाम बताया था, याद कीजिए कौन कौन सा? भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों उसके जीवन में प्रेरक व्यक्ति रहे थे। तो ऑप्शन आप डी चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ये बात किसने कहा था? है ना, भ्रातृत्व पर यानी भाईचारे पर आधारित होगा। मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू ने या फिर
है ना, बिरजू महाराज ने या फिर अज्ञ ने। तो ये बात किसने बोला था, ये चीज़ें कही थी किसने, सॉरी भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। हमने बोला था आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ऐसा क्यों होता है। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने बोला था कि कार्य कुशलता के लिए सभ्य समाज इसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। ठीक है ना। तो ये जो भारत है ना, भारत में अगर मैं बात करूँ बेरोजगारी का सबसे मुख्य जो रीज़न है वो क्या है, जाति प्रथा, है ना। जाति प्रथा मेन रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। अछूतों को, स्त्री को, मजदूरों को, या फिर इनमें से सभी को। ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अछूतों के लिए काम किया। क्योंकि आपको सबको पता है ये खुद है ना, मतलब कि कहा जाता है कि मतलब नीचे तबके जाति के आते थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझा और लोगों की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में अच्छे से देखिए, लिखा है, संविधान जनक अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। स्वतंत्रता पर, है ना, समता पर, भ्रातृत्व पर, या इनमें से सभी पर, है ना। तो इन्होंने ये तीनों कैटेगरी बताया था कि हमारा जो आदर्श समाज होगा ये तीनों पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर डी चूज कीजिएगा। अगला है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, है ना। हमने आपको पूरी अच्छे से कहा था, है ना, उसमें कहानी में, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है ना, स्वाभाविक रूप है, या जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो भीमराव अंबेडकर इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। ऑप्शन है, शहद की तरह मिश्रण, दूध और पानी की तरह मिश्रण, शक्कर और पानी की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर के अनुसार वास्तविक रूप है दूध और पानी का मिश्रण। हमने अच्छे से बताया था आपको और बोला था ये कहानी पूछे, है ना, और ये क्वेश्चन आएगा भी। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। कार्य कुशलता को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी, या प्रतिकूल परिस्थिति। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को ही मानता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ में है ना। तो ये कथन हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो इसी पाठ का होगा ना। तो शिक्षा और संस्कृति ये पाठ तो भी हम लोग पढ़े ही नहीं है, मछली नहीं पढ़े हैं, नौबत खाने वाली नहीं। तो ये चीज़ें कहाँ पर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि जाति तथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है। तो ये चीज़ें कहाँ पर देखने को मिला हमने इसी पाठ में पढ़ा है कि जाति केवल पेशा तय नहीं करता, हमें जीवन भर एक ही काम में बांध देता है। राजेंद्र प्रसाद, नलिनी विलोचन शर्मा, अमरकांत, या भीमराव अंबेडकर। तो ये बात भीमराव अंबेडकर ने रचत, है ना, लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ में है। ऑप्शन है, विष के दांत में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, भारत में हमने क्या सीखा, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यह कथन कहाँ मिलता है आपको, यह कथन आपको सुनने को मिलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर कैसा आता है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि यदि आपने मेरी वो वीडियो देखी है, स्टोरी वाली वीडियो देखी है, तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा, मुझे लग रहा है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा, गुणाकर मूले, भीमराव अंबेडकर या बिरजू महाराज, है ना। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 22, हु आर शूद्रास, ये भी उनकी रचना है। हु आर शूद्रास किसकी रचना है, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या मैक्स मुलर, है ना। तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि ये भी भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23 कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम या सहयोग। तो हमने उसमें स्टोरी में आपको बताया था कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना, वो है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। ठीक है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था क्वेश्चन। अछूतों को, स्त्री को, मजदूरों को या सभी को। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था अछूतों को। क्वेश्चन नंबर आता है 25, किनके प्रोत्साहन पर, यानी किसने उन्हें प्रोत्साहित किया था, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। आपको पता है ना कि लंदन गए थे वो, ठीक है ना। और फिर तो किसके प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के, ग्वालियर नरेश के, जयपुर नरेश के, महात्मा गांधी के। देखिए, गांधी जी से मुलाकात उसमें नहीं थी, तो गांधी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा बड़ौदा नरेश। ये अगर मैंने आपको नहीं पढ़ा तो आप याद कर लीजिएगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज, ऑप्शन है स्वतंत्रता पर, समता पर, ठीक है ना, है ना, भ्रातृत्व पर या इनमें से सभी। तो आदर्श समाज जो है ये तीनों बातों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ठीक। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत या मैक्स मुलर। तो द कास्ट इन इंडिया जो लिखा गया है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को कितने में, तो हमने वहाँ पर स्टार दे करके आपको लिखाया था, याद कीजिए जब मैंने स्टोरी पढ़ाया था स्टार दे करके मैंने लिखाया था कि उसमें टोटल 15, 20, 21 या 25। तो 21 था, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। ऑप्शन है हमारे पास 1936, 37, 38, 40। तो लाहौर के 1940 के लिए, किसके लिए, सॉरी 1936 के लिए, माफ़ कीजिएगा, 1936 के लिए मैंने बताया था ना पहले, 1936 के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये भाषण नहीं दिया जा सका था, ये भाषण नहीं दिया जा सका था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है। सामान्य की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है या गौरव की बात है। तो ये बिल्कुल किसकी बात है, विडंबना की बात है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ, ठीक है ना, 50 में, 1952 में, 56 में या 60 में। तो हमने जब आपको स्टोरी बताया था वहाँ पर अच्छे से मैंने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु है ना 1956 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। तो आपको इतने अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था, किनका जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, बिस्मिल्लाह खां। तो महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, किसकी कृति है। यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, गांधी जी या भीमराव अंबेडकर। तो देयर मैकेनिज्म जो है ना, ये भी रचना किसकी है, भीमराव अंबेडकर की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही है। नेक्स्ट है, विडंबना का अर्थ क्या होता है।
समर्थक करना, पालक करना, उपहास करना या फिर अचानक, है ना। तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा ये आपको अर्थ समझना पड़े, ये आपकी स्टोरी से थोड़ा सा अलग है। तो विडंबना का अर्थ होता है किसी का उपहास, यानी उपहास की बात है ये। अगला है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योगों की कमी या फिर अमीरी। देखिए कारण तो बहुत है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है ना, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? देखो जाति प्रथा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। भारत में जाति प्रथा के कारण है, ये होगा जाति प्रथा के कारण है, जाति कारण है ना, जाति प्रथा किसका कारण है, किसका मुख्य कारण है, ऐसा क्वेश्चन होगा, किसका मुख्य कारण है? तो आंसर होगा बेरोजगारी का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है? देखो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने कहीं पर देखा था, मैंने इसमें ऐड कर दिया कि मानव मुक्ति के पुरोध के रूप में किसे जाना जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोध के रूप में जाना जाता है किसे? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि 36 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। अगर आपने पूरी कहानी देखी है, अगर आपने पूरी कहानी को अच्छे से सुना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 36 में कम से कम आप सभी मेरे भाई 30 प्लस स्कोर किए होंगे, मुझे उम्मीद है, अगर आपने पूरी स्टोरी अच्छे से सुनी है तो। ठीक है ना। अब बात करोगे सर आपने स्टोरी तो सुना दी, श्रम विभाजन जाति प्रथा को आपने स्टोरी सुना दी, आपने ऑब्जेक्टिव करा दिया सर, तो अब ये बताओ इसका सब्जेक्टिव कहाँ होगा? तो जाइए इसके इसी वीडियो के नीचे लिंक होगा, वहीं से जाकर के इसका सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा और आराम से जाकर के आप वहाँ से क्लिक करके वीडियोस को पूरा देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, है ना। पहला चैप्टर है, पूरा अध्याय हम कराएंगे। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सब लोग, और कैसे ना आप लोग कमेंट अधिक से अधिक कीजिए, कितने नंबर लाए आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा वीडियोस, है ना। उसके बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियोज़ मिले। और आपने हमारा नोट्स नहीं लिया है तो 7700879453 पर आप मुझे कॉल करके 150 पे करके आप मुझे ऑल सब्जेक्ट का नोट्स व्हाट्सअप पर ले सकते हैं। पेमेंट आप किसी दूसरे के नंबर से भी करा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तीनों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्टोरी वाला भी, ऑब्जेक्टिव तीनों। धन्यवाद।